आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे कहा गया है कि एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है, लेकिन कुछ सीड्स में ये एब्सेंट होता है, हमें नहीं मिलेगा। इनमें से किसके लैक की वजह से? एंडोस्पर्म की अगर बात करें, एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें जो मेल गैमीटोफाइट होता है यानी पोलन ग्रेन्स होती हैं वो दो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करती हैं और ये दोनों मेल गैमीट्स अलग अलग तरह की फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक जो मेल गैमीट होता है वो तो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ कर जाता है, इसको हम सिनगेमी की प्रोसेस कहते हैं। और इन दो हैप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन से हमें एक सिंगल डिप्लॉइड सेल मिलता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और यही जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनाता है जो नए प्लांट या सीडलिंग में डेवलप होगा। वहीं दूसरा जो मेल गैमीट है वो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन नाम की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है। और किसके साथ ये फ्यूज़ करता है? एम्ब्रियो सैक के या फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर जो सेंट्रल सेल होता है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई इन्हें हम कहते हैं, इनके साथ फ्यूज़ करके ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड क्यों? क्योंकि एक हैप्लॉइड मेल गैमीट और सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई। आगे जाकर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर देता है। और एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल्स में रिच एक ऐसा टिश्यू होता है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट का फंक्शन प्ले करता है। तो यहाँ पर हमें यही कहा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म्स में, तो यानी एग के साथ जो मेल गैमीट फ्यूज करता है, सिनगेमी करता है, वो बनाता है जाइगोट, और सेंट्रल सेल के साथ जो मेल गैमीट ट्रिपल फ्यूजन करता है उससे बन जाता है हमारा एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। ये बात तो सही हो गई। लेकिन मोस्टली सीड्स में हम क्या देखेंगे कि जब सीड मैच्योर होगी तो मैच्योर सीड में ये एंडोस्पर्म हमें नहीं मिलता है क्योंकि एम्ब्रियो इसको पहले ही कंज्यूम कर चुका है। पर जिन सीड्स में मैच्योर सीड में भी ये परसिस्ट करता है उन सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास जो भी सीरियल्स होते हैं वो हो जाते हैं, जैसे हमारा वीट है, राइस है, इनकी जो ग्रेन होती है या इनकी सीड होती है उसमें हम क्या देखेंगे कि एंडोस्पर्म हमें मैच्योर सीड में मिल रहा है। तो किन सीड्स में ये एब्सेंट होगा यानी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी? ऐसा कब होगा? जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो तो उस टाइम पर एंडोस्पर्म के टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और ग्रोथ हार्मोन जिन प्लांट्स में कम होता है उसमें हम देखेंगे कि इन सीड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा या हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी कम है या फिर ग्रोथ हार्मोन एडिकेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है सीड के अंदर वो हमें सीड में नहीं मिलेगा, उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।